श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सतगुरु सच्चे पातशाह जागदी जोत हाजरा हजूर चवर शतर तख्त दे मालक गुरगद्दी पर सुभाईमान खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गुरुआं दे गुरु पैगंबरां दे पैगंबर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा पावन ओट आसरा तकद्या होया अमृत वेले तो ही समूह सत संगी जन गुरमुख प्यारे गुरु दरबार दियां हाजरियां भरते हुए इलाही बाणी श्री आसा जी दी वारदा कीर्तन सरवण करते पे सन। सो आओ पिता दशमेश कलगियां वाले पिता पुत्रां दे दानी अमृत दे दाते महाबली जोधे दे वल्लों जो फतेह दी सांझ साडे उत्ते कृपा कीती हुई है, दोनों हाथ जोड़ते हुए प्यार अदब सहित सतगुरु जी नूं सीस झुकाउंदे हुए करो जी फतेह प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा घर है तकरीबन ये शरण आया नूं गल दे नाल लाउंदा है। गलती गुनाह अते कसूर कोई भी कीता होवे ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे कि तेरा गुरु दे अगे झुक जाना लाजमी। जे गुरु दे अगे झुक जाने आ गुरु अगे असी अपना आप समर्पित कर देने आ ते गुरु एक पल नहीं लांदा, उस वेले अपनी गलवकड़ी दे विच लै लैंदा। साडे सारे ही गुनाहां नूं बख्शदियां होया हमेशा वास्ते अपने नाल मिला लैंदा। और धनता दे योग कि जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का ओट आसरा रोजाना प्राप्त हुंदा है। और इत्थे ही बस नहीं कि सतगुरु सच्चे पातशाह दयालता के घर विच आके साडे हर उस गुनाह नूं बख्शदे ने जिहड़ा किते असीं जाने जां अणजाणे दे विच करदे ने। सत बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी गुरु तो हमेशा बख्शदा है। जो गुरु अगे असीं आण के बेनती करदे हां दातिया फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। मालका आए सी तेरे दर उत्ते सोचा सी कि सारे गुनाह बख्शे जाणगे, पर इस बुद्धि ने इस जिहड़ी साडे मन दी बुद्धि सी इन्हें अजे पूरी तरह तैनूं समर्पित नहीं सी होई कि तां करके गुनाह कर बैठे। फिर दातिया बड़िया दरां दा ओट आसरा ले थां थां ते जाके नक गोडे मथे भी रगड़े, पर सह सच्चे पातशाह जी तेरे वाली गल नहीं बन सकी। क्यों
क्योंकि तू सदा ही बख्शदा है अते बख्श के मालका ऐसियां असीसां ऐसियां रहमतां करदे हो कि साडा जन्मा मरना का जिहड़ा गेड़ है वो खत्म हो जाता है, वो सदीवी तौर पर खत्म हो जाता है। ते हमेशा सतगुरु दे कोले आण के एक बेनती करिए कि सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम आधार, कि दातिया तेरे कोल सानू उदारता वाली चीज चाहिए। उदारता तो भाव है कि साडे पार उतारे बने सदीवी दुनियावी सुख जिहड़े ने वो तुसीं बख्शदे पए हो, सदा वास्ते बख्शदे पए। जन्म तो लैके अंत दे समय तक सतगुरु सच्चे पातशाह सदा सुख ही तां बख्शदे ने। जीव पैदा हुंदा है ते उहदे निर्वाह वास्ते, उहदे पेट की पूर्ति दे वास्ते बच्चे नूं उहदी माता दुध दे राही भोजन करवा देंदी। फिर जिवें जिवें उम्र बढ़ती है फिर वो दुनियावी तौर पर विचरदा है, कार विहार करता है, फिर उहदे विच सफलतावां जिहड़ियां हन उहदे कदम चुमदियां। सतगुरु तां हमेशा रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूलते कवन दृष्टानी, जिंतु साज सवार श्रृंगारिया घर बगन में जिने उबारिया। बार अवस्था तुझे प्यारे दूध भर जोबन भोजन सुख सूद। सतगुरु सुखमनी साहब के अंदर उच्चारण करते कि उस रमैया उस परमात्मा के गुणां नूं तां वेख, रमैया के गुण चेत प्राणी चेते रख उहदे गुणां नूं, उहनूं माड़ा कहण तों पहिलां। जे विपता बन भी आई है तो उहदे उत्ते इन्ना विश्वास रख, भरोसा रख, सिद्ध रख के दातिया सुख भी तेरे दिते से दुख भी मालका आया ते भी तुसीं ही कटना है। तुहाडे बिना साडे दुखां नूं किसे होर ने नहीं कटना मालका। जदों असीं इस संकल्प लैके जदों असीं इह मन विच दृढ़ता लैके चलदे हां ते हमेशा भरोसा गुरु दे उत्ते बनिया रहिंदा है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी के समय, क्योंकि कीर्तन गुरु नानक साहब महाराज भी प्यार करते सन, गुरु अंगद साहब महाराज, गुरु अमरदास साहब जी ते गुरु रामदास साहब जी के दरबार अंदर रागियां की अज जिन्नी उत्थे रिस्पैक्ट है जां जिन्ना दुनिया दे विच मान है, गुरु घर दे कीर्तनियां नूं होर किते भी चले जाओ किते मान नहीं इन्ना प्राप्त होवेगा जिन्ना गुरु के कीर्तनियां नूं मान मिलता है हमेशा कर। ये कोई शक नहीं है, संगत हमेशा बड़ा अदब करती सत्कार करती, क्योंकि वो गुरु दी उस इलाही बाणी नूं पढ़ते ने जिहड़े धुर तो आई है। किसी दे ये कोई लिखी हुई गल नहीं है कि कोई कविता दे रूप विच है जां कोई किसी छंद दे रूप विच है। ये वो रबी बाणी है जिहड़ी गुरु अपने मुख तो उचारता है। भाई लालो जी नूं संबोधन करते कहते जैसी मैं आवे वचन की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, कि हे भाई लालो जी मैं तो उस परमात्मा का इलाही सुनेहा जिहड़ा है वो दुनिया विच लैके आया ते इस गल नूं चंगी तरह गौर कर लवे। उत्थे भाई लालो जी का नाम लैके कुल कायनात नूं संबोधन किया। ते गुरु अर्जन साहब महाराज वो खुद भी कीर्तन करते सन। सतगुरु सच्चे पातशाह अपने रागियां का कीर्तनियां का रबाबियां का मान भी बहुत करते सन। साहब कृपा इन्नी कर देंदे सन जीवां दे उत्ते कि अगला तन मन ते धन दे नाल निहाल हो जांदा सी अते अंत दे समय पुकार उठदा सी कि हे गुरु अर्जन साहब महाराज जीओ तुहाडे दर तो बख्शे गए, तुहाडे दर उत्ते आए हां ते बख्शे गए। भाई सत्ता जी अते भाई बलवंड जिन्हां दे बारे विच आपां विचार आरंभ करनी, कुछ उन्हां दा पहला वाला जिहड़ा जीवन उहदे बारे विच विचार शुरू कर लईए ताकि पता लग सके कि वो कौन सन भाई सत्ता जी अते भाई बलवंड जी। ये दोनों गुरु दे कीर्तनी सन, रबाबी सन। रबाबी तो भाव है कीर्तन करने वाले, गुरु की कीर्ति करने वाले। बड़ा रस भिन्ना कीर्तन करते सन, बड़ा आनंद आउंदा सी जदों ये कीर्तन करते सन। आसा जी दी वार दा कीर्तन करना,
गुरबाणी का कीर्तन करना बड़ा इन्हां दे कोले राग विद्या की मुहारत सी। समय नूं मुख रखदियां होया, क्योंकि राग जदों गाया जाता उहदा टाइम हुंदा है। प्रभात वेले का वखरा राग है, दोपहर वेले का वखरा राग है, शाम वेले का वखरा राग है, रात वेले का वखरा राग है। फिर ये रुत्तां के मुताबिक भी राग चलते हैं। बसंत रुत सारंग राग, बसंत दे विच गाया जाने वाला राग। टाइमां दे जिवें टाइम है, टाइम के मुताबिक इन्हां दा रुत्तां के मुताबिक भी रागां नूं गाया जाता है। बसंत राग जदों बसंत रुत आउंदी उदों बसंत राग नूं रागी सिंह बड़े चाअ नाल पढ़दे। दरबार साहब तो कीर्तन लाइव आउंदा है, हुण तां अनेकां थावां तो आउणा आरंभ हो गया। गुरु का कीर्तन है ते जदों ये रागां दे विच कीर्तन करदे हुंदे ना गुरु के रागी, गुरु के कीर्तनी, ते उदों ऐसियां झड़ियां लाउंदे ने कीर्तन दियां कि सुनने वाला जिहड़ा श्रोता है ना वो भी कीलिया जाता है। भाई निर्मल सिंह जी जिहड़े पिछे इस दुनिया तो चले गए ने, और उन्होंने आसा की वार्ता ते सुन के वेखो पता लगता है कि गुरु रामदास साहब महाराज जी की कितनी कृपा उन्होंने। और आसा की वार जो लाउंदे सन लाइव कीर्तन करते हुए, जिहदी हमेशा सुरत गुरु की बाणी सुनने में टिकी रही है, वो अपने आप को यूं महसूस करता सी कि गुरु रामदास साहब महाराज मेरे उत्ते बड़ी अपार रहमत मेहर करते पे। वो गल वखरी है कि सियासी धड़ियां की भेट चढ़ते हुए उन्हों का अंतिम समा जिहड़ा सी बहुत बुरा सी। इन्ने महान कीर्तनीय होण, सारी उम्र गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में गुजारी होवे, पर अंतिम समा सियासी उन्हों की भेट चढ़ गए। इन्नी सोहनी बुलंद आवाज, मिठी आवाज, यही हाल जिहड़ा है भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी की आवाज विच सी। पूरा रागां दी मुहारत सी, किस समय किस राग नूं गाउणा, अमृत वेले दे रागां दा पता, दोपहर वेले दे रागां दा पता, फिर शाम वेले दे रागां दा पता, रात वेले दे रागां दा पता सी। रुत्तां दे हिसाब नाल जिहड़े राग गाए जांदे सन उन्हां दा भी उन्हां नूं पता सी, पूरी मुहारत सी उन्हां दे कोले कीर्तन दी। ते गुरु रामदास साहब महाराज, गुरु अर्जन साहब महाराज इन्नी उन्हां दे उत्ते प्रसन्नता भरे वचन उचारदे सन ते मन नूं गुरु नानक साहब जी के चरणों में लै जाते सन उन्हां दा कीर्तन सुन के। ये गुरु नानक का ही घर है ऐसा जिहड़ा प्रचारकां नूं, कीर्तनियां नूं बड़ा मान बख्शदा है। बाबा बुड्ढा जी का जदों असीं नाम लैने ते मन प्रसन्न हो जाता है कि 6 गुरु साहिबान सच्चे पातशाह जी नूं उन्होंने दस्तारबंदी भी की। और ऐसे महान वो गुरु के ग्रंथी साहब सन, महान प्रचारक सन, ते इतों तक करके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं शस्त्र की विद्या देने वाले भी वही सन। उस्ताद सन इन्हां दे, पहलवानी के गुण दसण वाले, शस्त्र विद्या के गुण दसण वाले, तलवार किदां चलाउणी, नेजा किदां चलाउणा, ये बाबा बुड्ढा जी ने ही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं दस्सिया। कितना सत्कार सी साहब सच्चे पातशाह जी के मन में उन्हां दे। ते ये गुरु दा, गुरु नानक साहब का ही दार है कि जिहड़ा निमाणियां नूं भी मान बख्शदा है, निताणियां नूं भी ताण बख्शदा है। ते अज गुरु का कीर्तनिया, गुरु के कीर्तन करने वाले का सम्मान करना साडा भी फर्ज है। ते गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां दे कोलों कीर्तन सुन के बड़े प्रसन्न हुंदे सन। ते दूजे पासे जदों गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह शरीर त्याग के जाते ने, ते जदों दस्तारबंदी हुंदी है गुरु अर्जन साहब महाराज जी की, ते पृथ्वी चंद फिर उत्थे रौला पाउंदा कि वड्डा तां मैं आ, मैनूं चाहीदी है दस्तार, मैं गुरु बनना चाहना। सारी उम्र वो ऐसे ही दुख दे विच कल्पदा रहा, सड़दा रहा, गुरु घर दे नाल ईर्खा करदा रहा। गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे नाल ईर्खा इत्थों तक उन्हें कर ली कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे भी जदों बचपन सी उन्हां दी जान लैण बारे सोचदे सी। ये पापी इन्ना ज्यादा अपने गुनाहां दी दलदल दे विच इन्ना ज्यादा फस गया कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी नाल तां मत्था लाया ही लाया, पर अगे बाल रूप विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल मत्था ला लिया। कदी सपेरे नूं भेजदा है, कदी दुध दे विच, कदी दही दे विच।
बड़ा एक कहर कमाਉਂਦਾ ਸੀ, पर जिदा ਉਹ परमात्मा रखा है मेरा सतगुर रखवाला हुआ धार कृपा प्रभाव दे रखिया हर गोबिंद नवा नरो। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज फिर भी नवे नरोए सब, और ऐसे वो महाबली योधे हुए। सतगुरु सच्चे पातशाह जो जंगे मैदाने जंग दे विच उतरदे सन ते दुश्मन दा वेख के ही उन्हां नूं भज जांदे सन, क्योंकि बड़ा नूरानी चेहरा सी, कद जिहड़ा सी 7 फुट के करीब दस्सिया जाता है। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी सोहणे भी बहुत सन, कोई उन्हां दे सुहापड़ दा ताब नहीं सी चल सकता। ते गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे जदों गुरगद्दी ते बैठते हैं, दस्तार बंदी हुंदी है ते पिरथी चंद रौला पा के बह जांदा कि वड्डा पुत्तर ते मैं आ, मैनू चाहिए दस्तार, मैनू गुरु बनाया जाए, कल्पदा है रौला पाउंदा सिर्फ एक चौधर की खातर, बड़ा कुछ कर। पर मोरी सिखा ने कह दिता कि गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने इन्हां वाले इशारा किया सी, दस्तार बंदी इन्हां दी होवेगी, तुसीं इस चीज दे लायक नहीं, ना तुहाडे च निमरता। गुरु पिता गुरु रामदास महाराज जी ने तुसीं खरवे बोल बोलदे रहे सी, उस त्याग की मूर्त, उस प्यार की मूर्त गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी नूं तुसीं किन्ने खरवे बोल बोले, काहे पूत झगड़ता हो संगबा। गुरु रामदास महाराज कई बार कहते सन कि पिरथी चंद इदां ना करया कर, जे तू मैनूं गुरु नहीं समझदा कोई गल नहीं, पर मैं तेरा पिता आ, तेरे खरवे बोल चंगे नहीं हैं। वैसे भी मां दा बाप दा प्यो दा जिन्ना असीं सत्कार कर लईए तां उन्ना ही थोड़ा है। जिथे असीं मां दा देन नहीं ना दे सकते, उत्थे प्यो दा देन भी नहीं दिता जा सकता। मां सारे घर नूं संभालदी है, प्यो पूरे परिवार नूं संभालदा है। अपनी पत्नी दे लई, बच्चों दे लई, मां दे लई, पिता दे लई, सारे वास्ते एक जिहड़ा पति है, आदमी है, वह कमा के लियाउंदा है कि इस सुख दी नींद सौ सकण, चंगा खा सकण, चंगा हंडा सकण, चंगा पी सकण, चंगा एक दुनिया दे विच विचर। यही गल गुरु रामदास साहब जी कहते सन कि पिरथी चंद इदां नहीं खरवे बोल नहीं बोली, अपनी इस जबान तो कौड़ा ना बोलिया कर। तू गुरु घर दा प्रबंध सांभदा है, तेरे कोल एक गुण है, एक हुनर है कि किस तरह प्रबंध नूं चलाउणा है। ते इस पिरथी चंद ने गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल ईरखा वस पै के गुरु घर दे विच नाकाबंदी कर दी। भाव कि जिहड़ी संगत आउंदी सी उन्होंने बाहर ही रोक लिया जाता सी, बाहर रोक के कहा जाता सी कि इधर लेके आओ सारियां भेटावां, जिन्ना राशन आउंदा सी, जिन्ना माया आदि दा सब कुछ आउंदा सी, सारा कुछ पिरथी चंद अपने हवाले करी जाता सी, क्योंकि वो प्रबंध चलाउंदा सी। ते गुरु घर दे विच कई बारी ऐदा हुंदा सी कि छोलियां नूं पीसिया जाता सी, पीस के फिर ओदी एक टाइम दा जिहड़ा कि लंगर तैयार किया जाता सी। जो भाई गुरदास जी आगरे तो आए, उन्होंने पता लग्या कि पिरथी चंद ने इन्ना माड़ा कर दिता, गुरु घर दे नाल ईरखा दे वस विच पै गया। मोरी सिखा ने अगे बढ़ के फिर सिख संगत नूं यह गल समझाई, दसना किया कि गुरु नानक का दरबार किहड़ा है। इधर भाई सत्ता जी अते भाई बलवंड, इन्हां दी अपनी सपुत्री दा आनंद कारज सी। ते इन्हां ने सोचा कि शायद गुरु घर दे विच असीं कीर्तन करदे चंगी माया आदि सानू प्राप्त हो जाए, पर एक होर गल है जिहड़ा गुरु ते भरोसा रख के चलदा ना, भावें दुनियावी तौर पे ओहदे कोल माया आदि घट है, पर परमात्मा ओहदे हमेशा पड़दे ढक, गुरु हमेशा ही ओहदे पड़दे ढकदा, ओहदी इज्जत ओहदी लाज रखदा। ते गुरु अर्जन साहब कोले जाके बेनती कीती, भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी ने कहण लगे, महाराज पुत्री दा आनंद कारज है ते कृपा कर दिओ। महाराज कहने लगे, जो भेटा होगी हालात तुहाडे सामने है, जो गुरु घर दे नाल ईरखा करन वालियां ने की कीता तुहानू पता ही, जो भेटावां होणगीआं वो तुहानू दे दित्तियां जाणगीआं। पर इन्हां ने मन विच गुस्सा रखिया और कीर्तन करना बंद कर दिता। कहने लगे, असीं कीर्तन नहीं करांगे, और अपने घरे जाके बैठ। पता लगे कि नाराज ने,
सिख संगतां नूं भेजिया, बाबा बुड्ढा जी नूं, और भी किन्ने गुरु के सिख आगू सिख गए कि आओ गुरु का कीर्तन करो। गुरु नानक साहब जी के दरबार अंदर बैठो, गुरु अर्जन साहब महाराज आप जी नूं उड़ीकदे पए ने, आ जाओ। वो इलाही कीर्तन करके गुरु दी खुशियां प्राप्त कर कहने लगे असीं नहीं आवांगे, साडे जो मंग सी वो पूरी नहीं हुई। गुरु अर्जन साहब कहते कि असीं चलते हैं, असीं बुला लियाउने आ, असीं तां गुरु का कीर्तन सुनना है, गुरु के कीर्तन नूं बुला के असीं लियावांगे। गुरु अर्जन साहब महाराज आते ने, दसदे ने, कहते कि आओ जी आसा जी के वार दा कीर्तन करिए रल के। ते हंकार भरे बोल पता की बोलदे, कहते असीं नहीं जावांगे। गुरु अर्जन साहब महाराज फिर कहते ने आ जाओ, जो तुहाडा मान सम्मान बनदा असीं करांगे। गुरु नानक साहब दे उत्ते भरोसा ते रखो। मालक तां उन्हां दे भी पर्दे ढकदा है, जिहड़ा गुरु नूं कदे आण के मत्था भी नहीं टेकदा। तुसीं ते गुरु के कीर्तनीय जे एक बारी आओ ते सही। कहने लगे तुसीं किस गुरु नानक दी गल करदे हो? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं भी साडे भाई मर्दाना जी करके ही पुछया। सिर्फ ये बोल बोले भाई सत्ता जी ते बलवंड जी ने, हंकार भरे बोल। जदों अपने बारे में साहब सच्चे पातशाह सुन सकते सन, पर गुरु नानक साहब महाराज जी जो हंकार भरे बोल बोले गए ना, साहब जी कहते कि आज के बाद असीं तुहानूं मुंह नहीं लावांगे। सिख संगत ने भी मन में यह गल विचार ली कि जिन्हां ने गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं मंदा बोलिया, इन्हां तों कीर्तन नहीं करवावांगे, असीं ना ही सुनांगे। चुप करके वापस आ गए। ते गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह ने देखो ये पहला साडे कोल नहीं सी कीर्तन दी दात, पहला रबाबियां कोले सी, पर बारे जाना चाहिए है गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे कि जिन्हां ने एक कीर्तन दी दात फिर सिखां दी झोली विच भी पा दित्ती। साहब सच्चे पातशाह आउंदे हन, संगत दे विच बैठदे हन। आम जे जिन्हां ने कि कदे कीर्तन वाली साइड नूं आए भी नहीं सन, जेडे संगीत वाली साइड कदे आए भी नहीं सन, उन्हां नूं कहना कीता कि उठो अज संगतां गुरु कियां आप खुद कीर्तन करनगी। जे अज असीं साडीआं भैणां साडे वीर साडे बच्चे कीर्तन करदे ने, ये बदौलत है गुरु अर्जन साहब महाराज जी। पहला ये रबाबियां कोले कीर्तन हुंदा सी, ओही करदे सन गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके गुरु अर्जन साहब जी तक, क्योंकि राग विद्या उन्हां दे कोले सी। राग विद्या वो सिखते सन, शुरू तो वो कीर्तन करते सन, रागां दे विच गाउंदे सन। पर ये गुरु अर्जन साहब महाराज ने बड़ा तरस खादा साडे उत्ते ते साडी झोली विच एक कीर्तन दी दात पा दित्ती। अज भैणां किन्ना सोहना कीर्तन करदियां ने गुरु दरबार दे विच बैठ के। कीर्तन तो भाव है गुरु दी वडियाई नूं गाउणा, गुरु दे जस नूं गाउणा। ते गुरु अर्जन साहब कहने लगे कि उठ के आप खुद कीर्तन करो। उन्हां तो कीर्तन करवाया जिन्हां ने कदे साज नूं तकिया तक भी नहीं सी। ते एडा सोहना कीर्तन होया, सारी संगत खुश है, सारे ही खुश ने कि गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने आज एक कीर्तन दी दात साडे वर्गे निमाणी जे सिखां दी झोली विच भी पा दित्ती। गुरु अर्जन साहब महाराज ने इन्ना परोपकार कीता अपने सिखां दे उत्ते, जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी संपूर्ण तौर ते सानू बख्शे, सुखमनी साहब दी बाणी बख्शे, उत्थे नाल निमाणे जे सिखां नू कीर्तन दी दात भी बख्श दित्ती। ते जदों गुरु अर्जन साहब महाराज जी अपने सिखां तो कीर्तन करवाना शुरू कर लिया, ते इधर के रबाबियां दा इन्ना माड़ा हाल हो गया कि पिरथी चंद ने भी इन्हां नू मुंह नहीं लाया, सिख संगत भी इन्हां नू मुंह नहीं सी लाउंदी। जदों सारे पासे तो आना जाना मिलना वरतना बंद हो गया, ते घर दे विच ही रहना शुरू कर लिया, क्योंकि बड़ी शर्म महसूस होंदी पई सी कि गुरु नानक साहब महाराज जी दे प्रथाए माड़ा बोले ते बोले भी वो बोल जिहड़े ना बख्शण योग। आले दुआले निगाह मारी, हर पासे वेख्या कि कोई तां होवेगा जिहदी गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह सिफारिश मान लैणगे। बड़िया कोले गए, पर कहण लगे असीं गुरु दी गल नूं ओदी उलंघना नहीं कर सकदे, गुरु दा हुक्म है तुहानूं मूंह नहीं लो। भाई लद्दा जी जिन्हां नूं परोपकारी कह के बोलिया जांदा, मन च ख्याल आया लाहौर चलदे आ ओही सानूं बख्शाउणगे, ओही शायद साडे उत्ते किरपा करवाउणगे। ते देखो इन्ना परोपकार भाई लद्दा जी ने कीता, कोई नहीं चाहेगा कि किसी दे वास्ते अपनी बदनामी करवा ले, निरादर करवा ले।
जाके सारी गल दसी। कहने लगे गुरु अर्जन साहब महाराज आए सी साडे वल, पर असी हंकार वस पै के गुरु नानक साहब महाराज जी नूं मंदा बोल बैठे। और अज हाल साडे इहो जिहे हो गए ने कि रोटी भी साडे घरे नहीं पकदी पई ते सानू गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे चरनां च लै चलो ताकि ओह सानू बख्श दे, ताकि ओह सानू बख्श देण। इसे करके साहब सच्चे पातशाह जी दे कोले पहुंचे। भाई लद्दा जी आए, जो उस समय कहा गया सी कि जेड़ा साडे कोल आवेगा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਖਿਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। गुनाह इन्हां तो ना बख्शण जोग होया है, पर जेड़ा कोई तुहाडे शरण विच आउंदा है दाता जी तुसीं उहनूं गलवकड़ी च लैंदे, क्योंकि गुरु दे सिख ने बेनती ही उस प्रकार दी कीती। गुरु ने कहा सी कि जेड़ा कोई साडे कोल आवेगा वो साडा भी गुनाहगार होवेगा, पर भाई लद्दा जी ने अपने मुंह ते खुद काल खुला लई। ये तां कोई नहीं किसी दे वास्ते करदा, ये भी एक परोपकार है गुरु दे कोले जाके किसी नूं बख्शा देना। जे गुरु किसी दे उत्ते मेहर करता है, कृपा करता है, तो उस सेवा नूं प्रवान कर लेना चाहिए। जे गुरु किसी दे उत्ते अपार कृपा करदा ना, कोई कीर्तन दे रूप विच सेवा करदा पिया है, कोई पाठ दे रूप विच, कोई गुरबाणी दे विचार दे रूप विच, कोई लंगर दे रूप विच सेवा करदा है, कोई बर्तनां दे रूप विच सेवा करदा पिया, ओनूं माड़ा ना कहो, निंदो ना, सगों ये कहो कि दादा जी जे ओदे तो तुसी कीर्तन दी सेवा लेंदे पे झाड़ू बर्तनां दी सेवा मैनूं भी बख्श दिओ। जैलसी ईर्खा ये साड़ा जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ नहीं ਕੱਢਦੇ, पता नहीं क्यों ये माड़े गुण लेके फिर भी तुरे फिरदे अपने हिरदे दे विच। हमेशा गुरु दी हजूरी विच आउने भी इसे करके गुरु सानू बख्श देवेगा। जिद्दां गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी नूं बख्शदे ने, इदां ही सानू बख्श दे। पर असी अपने मन चो ईर्खा, साड़ा, चुगली, निंदिया ये सारा कुछ खत्म करिए। गुरु कोल आण के ये बेनती करिए, दातिया गुनाहां नूं बख्श दे, बाकी कृपा तुहाडी अपने आप साडे उत्ते हो जावे। साडे मन चो ईर्खा खत्म कर दे, साडे मन चो चुगलियां करन वाली जिहड़ी ये आदत बनी हुई है उहनूं खत्म कर दे। किसी दे प्रथाए असी इस जीव तो माड़ा बहुत बोल लेने, एक बार अगले दा हिरदा विन के रख दे, अगले दे हिरदे नूं चीर के रख देने। ते साहब सच्चे पातशाह जी दे उस गुरसिख भाई लद्दा जी ने एक परोपकार कीता कि मैनू माड़ा कह लो, मैनू मंदा कह लो, कोई गल मैं इस गल नूं झल लवांगा, पर इन्हां नूं बख्श दिओ। ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने उन्हां नूं बख्शिया। केवल एक इन्ना को लालच उन्हां ने कर लिया कि गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं माड़ा बोल सके। भरोसा नहीं ना रखिया गुरु दरबार दे उत्ते कि एक ओ मालक दा दार है जिहड़ा हमेशा ही पर्दे ढकदा है, हमेशा ही सब दे झोलियां भर के इत्थों वापस जाण दिंदा है। गुरु रामदास महाराज साहब जी दे उत्ते कृपा हुई, माता पिता चले गए, पर अज देखो गुरु रामदास साहब महाराज जी दे दरबार अंदर किन्ने उत्थों रोजगार कमा रहे, किन्ने कीर्तनीय ने, किन्ने प्रचारक ने, किन्ने भाई साहब ने, किन्ने उत्थे सेवादार, सारियां दे घर उत्थों चलदे पए। ते एक ओ दर है जिथे जिन्हों सेवा दा समा मिल जावे ना, भावें वो मुहल्ले का गुरुद्वारा होवे, कस्बे का होवे, पिंड का होवे, असीं टेक इक्को रखनी कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सेवा करते पे। और एक गुरु नानक दा दर सदा ही बख्शदा है। भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी नूं बख्शिया, दबारे तो उन्हां नूं गुरु के कीर्तन की सेवा बख्शी। अते असीं सारे ये याद रखिए कि जिहड़ी कीर्तन की सेवा है ये गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने साडी झोली विच पाई है। भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी ने जो गुनाह किया उनका गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बख्श दिता सी, जिस भाई लद्दा जी परोपकारी बन गए सन। अज सानू किसी विचोले की लोड़ नहीं, असीं सीधा गुरु साहब नाल गल कर सकते हैं, अपने गुनाहां दी तौबा करनी है। सो आओ कल तो जिहड़ी विचार आरंभ करनी है वो है भाई सत्ता जी अते भाई बलवंत जी की जो वार गाई हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहिबां दी उस्तत भी की गई है। सारियां वारां दे विच भाई सत्ता जी अते भाई बलवंत जी इहदियां 8 पौड़ियां ने। कल तो इहदे विचार आरंभ कीती जावे कि किवें ओ गुरु दे अगे आउंदे ने, गुरु दे कोल बैठ के अपने गुनाह दी पुकार करदे ने
ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰੋ ਨਜ਼ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਲੱਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਖੇਲ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਦਾਤਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਹਿਬ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ